Hello students, welcome to my class. Today I will take the topic of third kind of parts of speech. Before this video lecture, I told you earlier that this is a very significant, relevant, prominent and one of the paramount part of parts of speech. We cannot ignore verb in a sentence because कोई भी sentence उसकी जो सेंस है या उसका जो कंप्लीशन है विदाउट वर्ब के नहीं होगा। इसीलिए इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच मान के हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें इसे बड़े ध्यान से करना है। लेकिन इसका मैंने डिवीज़न जो है एक न्यू टेक्निक से आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे आपका सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इजी हो जाएगा, इंग्लिश को जो फ्लुएंटली बोलना है वो भी इजी हो जाएगा और इन राइटिंग भी आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे और रीडिंग में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि हमने किन चीज़ों को कैसे प्रोनाउंस करना है, किन चीज़ों को कैसे एडजस्ट करना है सब्जेक्ट एग्रीमेंट के अनुसार। तो टुडे आई विल टीच यू द वर्ड्स एंड देयर डिवीजन विद न्यू टेक्निक। ओके, सबसे पहले हम लोग ये बताना चाहते हैं वर्ब्स को हिंदी में क्रिया कहते हैं और इस वर्ब्स को हम दो भागों में सबसे पहले एक प्रकार से डिवाइड करेंगे। ऑर्डिनरी वर्ब्स जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं, बेस वर्ब भी कहते हैं, जैसे गो, स्लीप, रन, राइट, रिवाइज। ओके, ये सभी जो हैं एक प्रकार से मेन वर्ब्स या मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा डिवीजन है जिसे हम एक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स का नाम देते हैं या लिंकिंग वर्ब्स का नाम देते हैं और हिंदी में हम इसे सहायक क्रिया भी कहते हैं। अब एक्सिलरी वर्ब्स आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स या जो सेकंड पार्ट है वो मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब्स। अब जब हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का नाम लेते हैं तो उसके जो इंक्लूड करते हैं तीन चीजें, टू बी जो कि इज, एम, आर, वाज, वर इसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद टू हैव, हैज, हैव और हैड इंक्लूड होगा। टू डू जिसमें डू, डज और डिड ये चीजें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूड होंगी। और मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब में 13 मोडाल्स आएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू और टू। इसे हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं, जैसे कैन, कैन नॉट, कुड, कुड नॉट। तो ये जब मैं आपको मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब कराऊंगा फिर मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। अब इसके बाद जो ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं, बेस वर्ब भी कहते हैं, इसको हम सबसे पहले ऐसा मान के चले कि दो भागों में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या टेंस के अनुसार चेंज होती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट कुछ भी रहे लेकिन वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ये जो है फाइनाइट वर्ब्स जो है आगे हम लोग ये कह सकते हैं दो भागों में डिवाइड होती है, जिसे ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में डिवाइड होती है। ट्रांजिटिव वर्ब में किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाता है। जैसे हम बोल सकते हैं आई फ्लाई ए काइट, यहाँ पर ए काइट ऑब्जेक्ट है इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब्स का सेंटेंस है। और इसके बाद जब मैं बोलता हूँ कि बर्ड्स फ्लाई, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंस कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं इसका डिवीजन आगे 3 पार्ट्स में हो रहा है और ये 3 पार्ट्स के हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड। अब इन्फिनेटिव भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, विद टू और बेयर टू, जिसे हम विदाउट टू का भी नाम दे सकते हैं। और इसके बाद जो पार्टिसिपल है ये 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड हो रहा है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इसका प्रयोग जैसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और ये जो आईएनजी आएगा ये दो एक प्रकार से मीनिंग्स में हम लोग इसे यूज करेंगे।
जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे उससे हम अपने कॉन्टिन्यूस जो प्रकार से सेंटेंसेस हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव के रूप में भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज भी किया जाता है। और दो एक प्रकार से जो पास्ट पार्टिसिपल है, आपको पता है ये थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, क्योंकि ये जितनी भी बेस वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, इसकी 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गोन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट। इसके बाद रन, रैन, रन, बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो मुख्य एक प्रकार से जो क्रिया है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। वो जो है पास्ट पार्टिसिपल का थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म में गो, सेकंड जो एक प्रकार से पास्ट फॉर्म में वेंट, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो थर्ड फॉर्म है, वो ये वाली थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, ओके। और इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो 3 भागों में डिवाइड हो रही हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड। इन्फिनेटिव में हमने आपको बताया कि आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, विद टू और विदाउट टू। पार्टिसिपल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और जब ये नॉन फिनेटिव 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो मैं ये कह सकता हूं जो जीरेंड है वो इसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है जीरेंड जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर ये किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करेगा। लेकिन ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा और एडजेक्टिव के रूप में होगा, इसलिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। तो मैं आज आपको जो एक प्रकार से पार्ट्स, जो एक प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्ब्स बताया न्यू टेक्निक से, एक बारी फिर आपको बताना चाहता हूं कि वर्ब्स को हम लोग क्रिया कहते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसे हम मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में डिवाइड करते हैं। आगे हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में डिवाइड होता है। और इसके बाद ये जो मेन वर्ब है आगे फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिवाइड हो रही है, और फाइनाइट वर्ब्स आगे ट्रांजिटिव वर्ब्स और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में डिवाइड हो रहा है, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड में डिवाइड हो रहा है, और इंफिनिटिव आगे विद टू और विदाउट टू में डिवीजन हो रहा है। पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में डिवाइड हो रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने आज जो डिवीजन किया वो डिवीजन के आधार पर मैं आपको एक प्रकार से हर वीडियो लेक्चर में सीरियल वाइज चीजों को लूंगा। जैसे नेक्स्ट मैं वीडियो लेक्चर में आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं मेन वर्ब्स और सेंटेंसेस और टेंस के बारे में आपको टीच करूंगा। ये बहुत लेंथी टॉपिक है, और लेकिन हम लोग स्टेप वाइज करेंगे तो हम इंग्लिश एक प्रकार से परफेक्ट इंग्लिश बोल भी सकते हैं, परफेक्ट इंग्लिश समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो मुझे लगता है आज का वीडियो लेक्चर आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और इस वीडियो लेक्चर में आपने इस डिवीजन ऑफ वर्ब्स को अच्छे से अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करना है, और फिर स्टेप वाइज हर वीडियो लेक्चर में मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और मुझे लगता है कि आपका जो इंग्लिश ग्रामर है वो अच्छे से इस पे पकड़ हो पाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपका जो है बहुत अच्छे से एक मास्टरी हो जाएगी, और इस प्रकार से आपके लिए इंग्लिश आने वाले समय में जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है एग्जाम्स में भी, इन राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी, वो सब आपकी प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आपने ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।